अस्सलामुअलैकुम। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। पहली जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जिसका फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो ग्राफ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उस हिसाब से वील फाइंड द ग्रेडियंट। इस स्ट्रेट लाइन पे हम कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं जो ग्रेडियंट के तौर पे यूज़ कर हो सकता है, जैसे ये दो पॉइंट्स या फिर ये दो पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स वो लें जो एक लार्ज ट्रायंगल बने, बिल्कुल करीब करीब ना लें ताकि जो ग्रेडियंट है वो एक्यूरेट हमें मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमें गिवन है, फिर हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो हम किसी भी पॉइंट पे लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी द सेम। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, y था हमारे पास 13 माइनस 5 एंड x जो हुआ वो हमारे पास 3.3 माइनस 1 हुआ, जो बना हमारे पास 80/23 विच इज़ द आंसर। नेक्स्ट वील सी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। ग्रेडियंट ऑफ लाइंस के ग्रेडियंट इस तरीके से दोनों लाइन के डिफर करते हैं। पहले हम परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे। जो लाइन होती है व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। जब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा जो लाइन को परपेंडिकुलर बना देगा। ग्रेडियंट जो है वो ऑलवेज रेसिप्रोकल होगा दोनों लाइन का। जैसे अगर एक लाइन का 1 है तो दूसरी लाइन का -1 हो जाएगा, अगर 2 है तो -1/2 हो जाएगा। इस तरीके से रेसिप्रोकेट करके हम दूसरा ग्रेडियंट आराम से निकाल सकते हैं और इसके यूनिट के क्वेश्चन आते हैं। देन वील सी पैरेलल लाइन। दो लाइंस जो एक साथ लगी होती हैं लेकिन एक डिस्टेंस पे होती है, मतलब उनकी लेंथ सेम होती है, उनकी पोजीशन सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन वो एक दूसरे से डिस्टेंट होती हैं और बिल्कुल सेम लेंथ होती है उसकी। और इन दोनों के जो ग्रेडियंट हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं कि अगर m1 जो है अगर उसका 2 है तो जो लाइन 1 है उसका अगर ग्रेडियंट 2 है तो लाइन 2 का ग्रेडियंट भी 2 होगा। अब वी विल सी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। फॉर्मूला इसका स्क्वायर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए एंड बी जो है वो दो पॉइंट्स गिवन हैं जिनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं ऑन द ग्रिड, उसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें पूछा है कि लेंथ ऑफ ए बी हमें निकालनी है। सॉल्यूशन के साथ हमने पहले देखा कि ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, जो फार्मूला गिवन है हम वही फार्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने एक्स और एक्स की सारी वैल्यूज डाली अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स गिवन ए और बी के हिसाब से, एंड देन वी फिगर्ड आउट के 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं, सही है। एंड देन वी सॉल्व इट फर्दर, तो हमारे पास बना स्क्वायर रूट 320 विच इज़ 8 स्क्वायर रूट 5। नाउ वी विल सी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फॉर्मूला ये है इसका, ब्रैकेट में x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। प्लस होता है माइनस नहीं होता, जस्ट रिमेंबर दैट कि अक्सर जो है भूल जाते हैं कि माइनस होगा या प्लस होगा, सो इट्स ऑलवेज प्लस, जस्ट रिमेंबर दैट। द लाइन सेगमेंट फॉर विच 2 पॉइंट्स आर गिवन, और मतलब 2 पॉइंट्स हमेशा गिवन होंगे और इसका जो बीच का पॉइंट होगा इट्स ऑलवेज अ मिड पॉइंट, लाइक उसको बीच में से बिल्कुल हाफ में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करता है और वो बीच वाला जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है, लाइक उन दोनों का बिल्कुल जो बिल्कुल इक्वल लेंथ्स में उन दोनों को डिवाइड करता है। अब इसका हम मिड पॉइंट देखते हैं ए बी का। उसका हमने जो फॉर्मूला लिखा m इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला था हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया, एंड देन वी पुट द वैल्यूज़ जो हमें गिवन थी, जैसे 1 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो 5/2 और 4/2 बन गया, जो हमारे पास वैल्यू आई 2/5 एंड 2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट के। ये चीज़ नोट कर लें कि ये कोलिनियर हैं क्योंकि इनका
जो डिस्टेंस है, जैसे ए एम का और बी एम का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों इक्वली कट हुए हुए हैं, मिड से बिल्कुल कट हुए हुए हैं, तो ये दोनों कोलिनियर हैं। और ग्रेडियंट भी ए एम और बी एम का बिल्कुल सेम है, कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए दे आर कोलिनियर पॉइंट्स विच इज़ कि कोई 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लगे हुए हैं एंड उनका लेंथ और ग्रेडियंट दोनों सेम है। And now the last thing to discuss today is equation of the straight line, which is y is equals to mx plus c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी को हम हमेशा यूज़ करेंगे एंड इक्वेशन की जो जो भी मिसिंग चीज़ होंगी वो हम निकाल सकते हैं आराम से। ओके, y इसमें जो है वो कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है उसकी y वैल्यू जो है वो यहाँ y में हम पुट करेंगे अगर हमें कोई भी अननोन निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन गिवन। m जो है वो यहाँ पे ग्रेडियंट है, x जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ x है जो भी पॉइंट गिवन है उसका, एंड c हेयर इज़ y इंटरसेप्ट। इसके की पॉइंट्स ये हैं कि ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 होगा, और इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में अगर हम ग्रेडियंट ही 0 डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पूरी चीज़ 0 बन जाएगी, तो इट्स यूजलेस टू राइट, तो y इज इक्वल्स टू सी बन जाएगी। एंड ग्रेडियंट ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज़ अनडिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या उसका ग्रेडियंट होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग ग्रेडियंट बनेगा। फिर और इक्वेशन जो होगी वो x इज इक्वल्स टू ए होगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन किसी भी एक पॉइंट पे बनेगी जो भी x की वैल्यू है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से बनेगी जो x इंटरसेप्ट कर रहा होगा x एक्सिस से। एंड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट भी इनफ है फॉर टू फाइंड द इक्वेशन। अगर हमें 2 सेट्स नहीं गिवन, एक सेट गिवन है तो हम उससे भी इक्वेशन निकाल सकते हैं फॉर द स्ट्रेट लाइन। पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें गिवन है कि एक लाइन है जो पास कर रही है थ्रू ओरिजिन विद ग्रेडियंट 2। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। एक ही कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होता है, तो वो हमारा 0 0 ऑलरेडी गिवन है, तो हमने इसको फर्दर सॉल्व किया। हमने y की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा, m की जगह 2 रखा और c हमें निकालना था, तो c ऑटोमेटिकली बन गया 0, क्योंकि ऑब्वियसली कोई वैल्यू बनी नहीं। एम एक्स जो है वो 0 बन गया और सी जो है वो इक्वेट हो गया 0 के। उसके बाद हमारे पास y इज इक्वल्स टू x बना, क्योंकि हमारे पास कोई y इंटरसेप्ट बचा ही नहीं, तो इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 इक्वेशंस गिवन है, 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है और दोनों का सेम ग्रेडियंट है, जिसका मतलब ये है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं टू ईच अदर, क्योंकि इनका ग्रेडियंट सेम है, दैट्स मीन्स के वो पैरेलल है। हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब ग्रेडियंट सेम है तो हम लाइन को रीअरेंज करके हमने ग्रेडियंट दोनों लाइंस का अलग अलग करके निकाला, क्योंकि हमें y सिंगल चाहिए होता है एज सेड इन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने y को सिंगल करके जो भी उसके साथ वेरिएबल्स थे सबको हमने एक साइड पर शिफ्ट करके हमने ग्रेडियंट निकाला। पहली लाइन 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू ky, उसको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास जो ग्रेडियंट बना वो बना 2/k। एंड दूसरी इक्वेशन k प्लस 1x इज़ इक्वल्स टू 6y माइनस 3, उसको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास 2k प्लस 1/6 बना। हमने उसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी विच इज़ k² प्लस k माइनस 12। हमने उसे फर्दर सॉल्व किया यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास जो k की 2 वैल्यूज़ निकली, पॉसिबल वैल्यूज़ का मतलब है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़, तो हमारे पास ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती, क्योंकि उसी से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ सकती हैं, 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो k की हमारे पास एक वैल्यू आ गई 3 एंड एक वैल्यू आ गई -4, क्योंकि k। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, परपेंडिकुलर लाइंस, इक्वेशंस, मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन विद 3 पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड हमें इक्वेशन निकालनी है फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। फॉर AB पहले हमने ग्रेडियंट निकाला जो हमारे पास 1 आया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो उसका ग्रेडियंट जो है वो हमेशा रेसिप्रोकेट होता है।
सो 1 विल बी -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो एक लाइन को बीच में से एग्जैक्ट 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है, और जो बीच का पॉइंट होता है इट्स ऑलवेज अ मिड पॉइंट। तो हमने पहले फिर हमने ए बी का मिड पॉइंट निकाला विच वॉज 3.5 एंड 4.5। फिर हमने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में हमने कोऑर्डिनेट्स पुट किए ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ जाए। m हमारे पास -1 था तो 1 लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो गया 3.5 विल रिमेन 3.5 बट द साइन विल चेंज टू माइनस, तो -3.5 हमने लिख दिया। हमने उसको सॉल्व किया फर्दर तो हमारे पास 8 आंसर आया फॉर द वैल्यू ऑफ c। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 8। पार्ट बी में वी रिपीटेड द सेम स्टेप्स लाइक बी सी का पहले हमने ग्रेडियंट निकाला और फिर उसको रेसिप्रोकेट कर दिया टू हैव द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। देन मिड पॉइंट निकाला क्योंकि एज ए सेट के मिड पॉइंट बीच का पॉइंट होता है जहाँ से लाइन कट करती है, तो मिड पॉइंट हमने निकाला जो निकला 6.5 एंड 4.5। फिर हमने उसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर दिया ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ जाए। हमने उसको फर्दर रीअरेंज करके सॉल्व किया विच गिव्स अस 16/5 द फाइनल वैल्यू फॉर c। तो इक्वेशन हमारे पास पार्ट बी के लिए बनी है y इज इक्वल्स टू 1/5x प्लस 16/5। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है a b c एंड c में एक मिसिंग है जो k है हमारे पास। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी का जो ग्रेडियंट होगा वो बी सी के रेसिप्रोकेट होगा। हमें वैल्यू ऑफ के चाहिए। अब हमने ए बी का पहले ग्रेडियंट निकाला क्योंकि हमें ए और बी दोनों गिवन थे कोऑर्डिनेट्स, और हमें पता है कि ए बी और बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हमने पहले उसका ग्रेडियंट निकाला जो निकला 2। फिर बी सी का जो ग्रेडियंट है कि वो परपेंडिकुलर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो हो जाएगा -1/2। अब हमने -1/2 को ग्रेडियंट की जगह लिखा और जो कोऑर्डिनेट्स थे हमने उसको अकॉर्डिंगली डाला। उससे हमारे पास एक जो है वो के को हमने रीअरेंज करके 2/2 हुआ जो इक्वल्स टू 1 हो गया, तो के की वैल्यू हमारे पास होगी 1। पार्ट 2 में वी आर आस्क्ड फॉर ग्रेडियंट ऑफ ए सी। अब सी के पूरे कोऑर्डिनेट्स वी आर गिवन विच आर 6 एंड 1, तो हमने ग्रेडियंट के फॉर्मूला में उसको पुट किया ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को, जो 1 - -3 जो 1 + 3 बन गया एंड 6 - -1 जो 6 + 1 बन गया विच गिव्स 4/7 विच इज़ द फाइनल आंसर। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।